सबसे ज्यादा पाकिस्तानी भिखारी बाहर जाते हैं। बैरूने मुल्क जितने भिखारी गिरफ्तार होते हैं, इनमें 90% पाकिस्तानी होते हैं। 90% जो भिखारी दुनिया भर में अरेस्ट होते हैं, जिनको पुलिस गिरफ्तार कर लेती है भिखारियों को भीख मांगने के जुर्म में, वो 90% पाकिस्तानी हैं। दरअसल पाकिस्तान सरकार की सीनेट में स्थायी सदस्य की तरफ से जानकारी दी गई है कि पाकिस्तान के भिखारी जहाज भर भर कर विदेश जा रहे हैं भीख मांगने के लिए। एक रिपोर्ट और खबर यह है कि सऊदी अरेबिया और इराक के एम्बेसडर्स ने पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ से ये कंप्लेन की है कि पाकिस्तान से भिखारियों के जहाज़ भर भर के उनके मुल्कों में जा रहे हैं और वहाँ पर जाकर उनकी गिरफ्तारियाँ होती हैं। सबसे ज़्यादा जो भिखारी गिरफ्तार होते हैं, सबसे ज़्यादा जो लोग गिरफ्तार होते हैं, उसमें पाकिस्तान के भिखारी हैं। या पाकिस्तान जैसे इस्लामिक देश भी आज तक 76 साल से भीख पर पला है। पाकिस्तानी ऑफिशियली भिखारी बन चुके हैं। ये बात हम नहीं कह रहे, बल्कि गल्फ ममालिक ये बात अब कहना शुरू हो चुकी है। हर समय जो पाकिस्तानी हैं, ओवरसीज पाकिस्तानीज, ये पाकिस्तान को जलील करते हैं। पाकिस्तान के भिखारियों ने जो बैरियर्स ब्रेक किए हैं, दुनिया की तारीख में शायद ही किसी कंट्री के भिखारियों ने ये बैरियर्स ब्रेक किए हों। हिस्ट्री में अगर पहली दफा देखें तो शायद पहली दफा ऐसी न्यूज आई होगी जिससे पूरे पाकिस्तान की भी बदनामी हो रही है दुनिया भर में। वहाँ पर लोगों की जेबें काटने से बाज नहीं आते, और जो सिक्योरिटी स्टाफ है हरम काबा का, उन्होंने जब उन जेब कुतरों को गिरफ्तार किया है, पकड़ा है, तो उन तमाम का ताल्लुक भी पाकिस्तान से ही निकला है, जो कि तमाम के तमाम लोग पाकिस्तान की बदनामी का बाइस बन रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, देख सकते हैं किस तरीके से पाकिस्तानियों जो हैं बाहर मुस्लिम देश को बिल्कुल परेशान करके रखती है। यूएई, दुबई, सऊदी अरबिया, ओमान, ये सब देश जो है पाकिस्तानियों से बिल्कुल परेशान हो चुके हैं, क्योंकि पाकिस्तान के जो लोग हैं वहाँ पर जाते हैं, भीख मांगते हैं, चोरी करते हैं और जेब काटते हैं और रोडों पर भीख मांगते हैं, इस तरह का काम करते हैं। वहाँ की जो सरकार जो है बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुकी है पाकिस्तान के भिखारियों से, क्योंकि ये उल्टे सीधे काम करते रहते हैं, लड़कियों की वीडियो बनाते रहते हैं, बहुत ही उल्टे सीधे काम करते हैं। इसलिए वहाँ के देश जो है पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को लेटर लिख के बोला है कि पाकिस्तान के जो है 90% लोग जो बाहर जा रहे हैं वो भीख मांग रहे हैं, चोरी कर रहे हैं और जेब काट रहे हैं, तो ऐसे भिखारियों को जो है हमारे देश में ना भेजा जाए। वहाँ की गवर्नमेंट बोल रही है, जो बड़े बड़े गल्फ़ के मुस्लिम देश जो हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो है पूरे पाकिस्तान को तो नाम बदनाम कर दिए होंगे हैं। जिस तरीके से ये लोग पाकिस्तान का नाम बदनाम कर रहे हैं, अगर ये लोग भारत के साथ अगर अलहदा नहीं हुए होते तो सोचिए आज की भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और राम और कृष्ण जी का जन्मभूमि को ये किस तरीके से जो है प्रताड़ित कर देते, बेइज्जती करा देते। अच्छा हुआ कि इन लोगों से हम लोग जो है अलहदा, हमसे होके ये लोग अलग हो गए, तो बढ़िया। वहाँ जाके हाथ फैलाते हैं, भीख मांगते हैं और जेब काटते हैं, साथ ही साथ चोरी चिकारी भी वहाँ पर करते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तानी जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ब्लैक लिस्ट होना शुरू हो चुके हैं कि उन्हें मज़ीद वहाँ पर नहीं लिया जा रहा। सिर्फ़ और सिर्फ स्किल्ड लोगों को वीज़े जो हैं वो फराहम किए जा रहे हैं। इस वक्त जो अदाद शुमार आए हैं गल्फ़ ममालिक के अंदर से, वो यही आए हैं कि वहाँ पर जितने भी चोरी चिकारी के मामलात हैं और ख़ास तौर पर भिखारी हैं वो पाकिस्तानी उसके अंदर होते हैं। तो इस वाले से जो ओवरसीज़ कमेटी थी उसके अंदर एक और इंकशाफात सामने आए हैं कि ओवरसीज़ कमेटी ने कहा कि जापान ने 3,40,000 स्किल्ड वर्कर मांगे थे कि पाकिस्तान अगर उनको फराहम कर सकता है तो वो उन तमाम लोगों को अपने पास बाइज़्ज़त रोज़गार दे सकेंगे। लेकिन गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ की वजह से और ख़ास तौर पर लोगों को अवेयरनेस ना होने की वजह से वो जो स्किल्ड लोग हैं वो नहीं जा सके, और उस मार्केट के ऊपर इंडिया जो है वो कब्ज़ा कर गया। ख़ास तौर पर साथ ही अगर हम बात करते हैं बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश ने भी अपने लोगों की एक बड़ी तादाद को वहाँ पर भिजवाया है, और साथ ही साथ जो नेपाल है वो भी वहाँ पर पहुँचा है। अगर बात करते हैं हम भारत की, तो भारत ने इस 3,40,000 के पैकेज के अंदर 1.5 लाख लोगों को जापान भिजवाया है, जबकि नेपाल ने, जिसकी कुल आबादी 3 करोड़ है, उसने 91,000 लोगों को, जबकि बांग्लादेश और श्रीलंका ने भी अपने अपने जो हुनरमंद लोग हैं उनको जापान भिजवाया और वहाँ से भारी ज़र मुबादला इन्होंने कमाया। इन पाकिस्तानियों का एक ही रोना है कि हमारे हुक्मरान भिखारी हैं, हमारे जो हुक्मरान हैं वो भिखारी हैं, वो भीख मांगते रहते हैं। हुक्मरान हमारे बिल्कुल, जिसको कहते हैं दे आर बेगर्स, ये पाकिस्तानी आवाम अपने पॉलिटिशियंस के लिए कहती है। और नहीं, सिर्फ आपके हुक्मरान भिखारी नहीं है, आप भी हो। और ये मंजूर काकड़ जो आपका सेनेटर है वो कह रहा है कि 90%, अब जाहिर सी बात है जो बाहर जाके भीख मांग रहा है सड़कों पे,
जो दूसरों के ऐवान सदर में भीख मांगते हैं वो तो आपके पॉलिटिशियंस भीख मांगते हैं, जाहिर सी बात है। कहीं दूसरे देश विदेशों में जाके दूसरे देश विदेश के पॉलिटिशियन से भीख मांगते हैं, वो तो जाहिर सी बात है आपके पॉलिटिशियंस भीख मांगते हैं। लेकिन आवाम जो सड़कों पे भीख मांग रही है उसका क्या? तो ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान के सियासतदान और पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस भिखारी हैं, पाकिस्तान की आवाम भी भिखारी है। ये मंजूर काकड़ सेनेटर है जो पाकिस्तान का, वो कह रहा है कि यार 90% जो अरेस्टेड बेगर्स हैं, 90% जो अरेस्टेड बेगर्स हैं वो पाकिस्तानी हैं। आप समझ लो, सोचो जरा, सोचो 90% दोस्तों, 90% जो बेगर्स अरेस्टेड हैं, मैं तो सोच के हैरान हो गया यार कि इस लेवल के भिखारी हैं यार। और सबको 25 करोड़ कौम को काम पे लगा दिया कि तू इससे मांग लेना, तू इससे मांग लेना, मैं इससे मांग लूंगा, फिर तू यहां चले जाना, फिर ये दे देगा। ये हाल है यार, देखो। जबकि पाकिस्तान सिर्फ 200 लोगों को जापान भिजवाने में कामयाब हो सका, वो भी वो लोग गए जिन्होंने ख़ुद कोशिश की और जापान में उनके अपने ताल्लुकात थे, उसको इस्तेमाल करते हुए वो लोग जापान गए। जबकि गवर्नमेंट की सतह के ऊपर किसी सूरत भी वो लोग नहीं जा सके थे, क्योंकि उनका जो सबसे पहला मेरिट था वो जापानी ज़ुबान थी। जबकि नेपाल वालों ने, बांग्लादेश वालों ने, भारत वालों ने जापानी ज़ुबान उनको सिखाई और अपने तमाम लोगों को स्किल्ड वीज़े के ऊपर जापान भिजवा दिया। जबकि पाकिस्तान के अंदर सिर्फ एक इदारा है इस्लामाबाद के अंदर जो कि जापानी लैंग्वेज का कोर्स करवाता है। इसके अलावा पूरे मुल्क में कहीं पर भी ऐसा कोई इदारा नहीं है जो ऐसे कोर्सेज़ करवाता हो जिससे दूसरे ममालिक की ज़ुबान सीख कर वहाँ पर कारोबार के लिए या जॉब के लिए पाकिस्तानी जा सकें। इस वक्त कोरिया के लिए भी बड़ी तादाद में हुनरमंद लोगों ने अफराद मांगे गए हैं कोरिया की जानिब से भी। और ओवरसीज़ जो मिनिस्ट्री है उसने एक खसूसी पैकेज शुरू किया है कि वो खसूसी तौर पर कोरिया की ज़ुबान सिखाकर पाकिस्तानियों को कोरिया बाइज़्ज़त रोज़गार के लिए भेज सकते हैं। लेकिन ये प्रोजेक्ट भी अभी इतना कामयाब नहीं हुआ। जबकि इसके साथ अगर हम बात करते हैं ओवरऑल पाकिस्तानियों की, तो इस वक्त गल्फ़ के अंदर, सऊदीया के अंदर 30 लाख से ज़ायद पाकिस्तानी हैं जो वहाँ पर काम कर रहे हैं। लेकिन सऊदीया ने अब उनके ऊपर बैन लगाना शुरू कर दिया है और आहिस्ता आहिस्ता जो पहले से गए हुए पाकिस्तानी हैं उनको भी डिपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया है। जिसमें से एक बड़ी वजह तो यही है कि वो लोग वहाँ पर अब भीख मांगना शुरू हो चुके हैं या चोरी चकारी जैसे जो मामलात हैं उनके अंदर इन्वॉल्व होना शुरू हो चुके हैं। इसलिए एक तो उनको डिपोर्ट किया जा रहा है, दूसरा उनके पास वहाँ पर जाके कोई स्पेसिफिक हुनर नहीं है जिसकी वजह से वो लोग वहाँ पर मिसफिट होना शुरू हो चुके हैं। तो इसलिए सऊदीया भी अब उनको वापस भिजवाना शुरू हो चुका है और उनकी जेलों में सहूलियात कम पड़ गई हैं। जब ये खबर मुझे पढ़ने को मिली तो मुझे तो यकीन ही नहीं आया। यकीन करें, मुझे यकीन नहीं आया। दिस इज़ अनबिलीवेबल। मैंने कहा ये हाल भी होना था, ये वक्त भी हम पर आना था कि हमें ये खबर अब पूरी दुनिया में इंटरनेशनल मीडिया और नेशनल मीडिया पर ये पब्लिश हो रही है खबर और टेलीकास्ट की जा रही है, नशर हो रही है। ये हमें सुनने को मिलना था। हमें अब पूरी दुनिया से ये ताने भी सुनने को मिल रहे हैं कि पाकिस्तान वो मुल्क है कि जहाँ से भिखारी, अच्छा ये आप अगर भिखारी समझ रहे हैं कि जो कशकोल लेके IMF के सामने मारे मारे फिरते हैं, नहीं, ये वो सड़कों पर कशकोल लेके मारे मारे फिरने वाले वो भिखारी हैं कि जो अब जहाज़ों में भर भर के पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं। हमने अभी तक हमें ये पता चला था कि लोग फ़रार हो रहे हैं या लोग भाग रहे हैं पाकिस्तान से जिंदा भाग वाली जो मिसाल मतलब वैसी कही जाती है ना, ये जुमला ज़ुबान ज़दे आम ही हो गया है ना। तो वो भिखारी सबसे नंबर 1 पे चले गए हैं। उन्होंने सारी जो लिमिट्स हैं वो क्रॉस कर दी हैं, सारे बैरियर्स ब्रेक कर दिए हैं। और ये इशू उठाया गया है सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी में, जिसमें ये बहस की गई है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ में अब जहाज़ों के जहाज़ भर के भिखारियों के यहाँ से जा रहे हैं, भिखारी पाकिस्तान से भाग रहे हैं। यानी आप अंदाज़ा करें कि किसी मुल्क की ये हालत हो जाए कि वहाँ के भिखारी भी भागें, भाई निकलो यहाँ से, भागो, भिखारी पाकिस्तान से ज़िंदा भाग। ये सिचुएशन है इस मुल्क की इस वक्त। और फिर जब हम बात करते हैं तो देखें बहुत ज़्यादा एतराज़ात होते हैं कि ये जो है क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया, वैसा क्या हो गया। खैर छोड़ें, हम क्या बात करेंगे। अब तो भिखारियों ने खुद ही बातें आपको, सारी जो दास्तान है वो आपको सुनाई देती हैं। अगर आपको मेरी बात का यकीन नहीं आ रहा ना तो ये लें जनाब। बाहर गल्फ कंट्री में 90% जो है वो पाकिस्तानी भिखारी पकड़े जाते हैं जो रोड पे भीख मांगते हैं, नज़र आ रहे हैं। वहाँ की सरकार जो बड़ी बड़ी गल्फ कंट्री है, सऊदी अरबिया, UAE, ओमान, जो बड़ी बड़ी कंट्री है, वो जो है पाकिस्तानियों के भिखारियों से बिल्कुल परेशान हो चुकी है। और वो अब जो है ज़बरदस्ती जो है 40,000 भिखारियों को, पाकिस्तानी भिखारियों को जो है डिपोर्ट कर दिए हैं। ज़बरदस्ती जो है एयरप्लेन में बैठा कर भगा रहे हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ये लोग जो है परेशान कर दिए हैं वहाँ की सरकार को। आपको ये भी बता दें कि अगर ये भारत से अलहदा नहीं हुए होते, अगर ये लोग भारत के साथ होते तो आप सोचिए कि भारत का भी कितना बेइज्जती होता। अच्छा हुआ कि ये लोग जो है भारत से अलग हो गए तो अच्छा हुआ।
नहीं तो ये लोग बदनामी करते हैं, साथ में हम लोगों को भी पूरा बदनामी का जो है आरोप आ जाता है। तो भारत जो है एक बहुत ही बढ़िया और शिक्षित कंट्री है, डेवलपमेंटी कंट्री है। भारत की हर जगह रिस्पेक्ट की जाती है। कोई भी बंदा भारत से जो है विदेश के लिए जाता है, उससे अच्छा मान सम्मान दिया जाता है, रिस्पेक्ट दिया जाता है। वहीं पाकिस्तानियों को ज़बरदस्ती जो है भगाया जा रहा है। हर देश से जो बड़ी बड़ी मुस्लिम कंट्री है वहाँ से इन लोगों को भगाया जा रहा है, क्योंकि इन लोगों के पास कोई काम धंधा होता नहीं। चले जाते हैं तो जेब काटते रहते हैं, चोरी करते रहते हैं और फ़ोटो वगैरह